हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रहा है। उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे लेंस। क्या? लेंस। ठीक है, मतलब इससे पीछे हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। और उनको हम मिला दें तो क्या बनता है? लेंस बनता है। ठीक है, या एक स्फेरिकल ले लो, एक प्लेन ले लो। ठीक है, वहां से भी क्या अपने पास लेंस बन जाएगा। तो लेंस क्या है? लेंस जैसे चश्मे हैं, ये क्या है? लेंस ही तो है। क्या है? लेंस है। दूर का नहीं दिखाई देता तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? आप अच्छे से जानते हैं। पास का दिखाई नहीं देता, कौन सा लेंस करते हैं? मतलब पास का अच्छे से दिख जाए, दूर का साफ ना दिखाई दे। ठीक है, दूर का साफ दिख जाए, पास का साफ दिखाई ना दे, तो हम क्या लेंस यूज करते हैं? चश्मे लगाते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का भी हो सकता है, कनकेव लेंस का भी हो सकता है। ठीक है, प्लेनो कन्वेक्स भी होते हैं, प्लेनो कनकेव भी होते हैं, कन्वेक्सो कनकेव भी होते हैं, कनकेव कन्वेक्स भी होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं किसकी? लेंस की। तो सबसे पहली बात तो कि लेंस है क्या? लेंस एक ऐसा पोर्शन है, ठीक है, एक बाउंड है जो कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से भी हो सकता है, दोनों के दोनों, या एक स्फेरिकल और एक प्लेन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। आर पार दिखता है चश्मे से, हमें क्या आर पार दिखता है? ठीक है, तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। आर पार दिखाई दे। ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय either two spherical refracting surfaces or one spherical and another is plane refracting surface। प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक, या तो दोनों के दोनों स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज हो, या दो में से एक स्फेरिकल हो जाए और एक क्या? प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाए। उस केस के अंदर हम उसे कहेंगे लेंस। क्या कहोगे? लेंस। मेनली तो दो तरह का होता है और उन्हें दो की अलग अलग टाइप्स हो जाएंगे। ठीक, पहला है कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस जिसे हम कहते हैं। पहला है कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस के ही तीन पार्ट कर लो चाहे। कन्वेक्स को ही, जैसे समझना इस चीज को, जैसे ये अपने पास था, कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? बोल लो। रेयर मीडियम की तरफ, बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट, कन्वेक्स साइड। कौन सा? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। अब ये वाला कौन सा? ये ग्लास का बना हुआ है, अब जानते ही हैं। ये भी कौन सा हो गया? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर रेयर, इसके इधर रेयर, तो ये भी उभरा हुआ पार्ट रेयर की तरफ। दोनों को मिलाओ, इसको मिला दिया, देखो, इसको मिला दिया, हो गया नहीं हो गया? बाकी पोर्शन हटा दो, ये लो, ये हटा दिया, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बन गया? देखो क्या बन गया? ये कन्वेक्स लेंस बन गया। ठीक है, इसे बोलते हैं बाई कन्वेक्स। बाई कन्वेक्स क्यों? ये भी कन्वेक्स, ये भी कन्वेक्स, तो दो कन्वेक्स मिला है। या सिंपली इसको कन्वेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, बाई कन्वेक्स कह दो या सिंपली कन्वेक्स कह दो। ठीक, तो कन्वेक्स लेंस की एक टाइप हुई बाई कन्वेक्स। ठीक है, ये वाला लिखूंगा मैं, ये हुआ बाई कन्वेक्स लेंस। ये हो गया बाई कन्वेक्स और सिंपली कन्वेक्स लेंस। सिंपली क्या? कन्वेक्स लेंस। ठीक,
दूसरा ये प्लेन हो गया, क्या है, प्लेन, और ये कन्वेक्स, कन्वेक्स साइड हुई ना, तो इसे कहोगे प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स। ठीक है, बाद में काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि फोकल लेंथ में दोनों में क्या फर्क पड़ जाएगा, इसकी फोकल लेंथ है तो इसकी कितनी हो जाएगी यदि काटेंगे तो बीच में से। ठीक है, वो बाद की बात है, फिलहाल इतना समझ लो कन्वेक्स में ये बाई कन्वेक्स, दोनों कन्वेक्स साइड हैं, इसमें एक प्लेन साइड है, दूसरी कन्वेक्स है तो प्लेनो कन्वेक्स, तीसरी ओर सुनना, ये हुआ ना। तो इधर तो कौन सी साइड हुई, देखो ये रेयर की तरफ कौन सी हुई, कनकेव, इधर कौन सा हुआ, कन्वेक्स, तो इसे क्या कहोगे, कनकेवो कन्वेक्स। क्या कहेंगे, कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। ठीक, तो कन्वेक्स लेंस में 3 कैटेगरी हो गई। कन्वेक्स लेंस में 3 कैटेगरी हुई, बाई कन्वेक्स या सिंपली कन्वेक्स कह दो, प्लेनो कन्वेक्स, एक प्लेन दूसरी कन्वेक्स, और तीसरी है कनकेवो कन्वेक्स। तो कन्वेक्स में कितनी चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई। इसी तरह से ठीक है, कनकेव में भी 3 बातें होंगी। कन्वेक्स लेंस को एक नाम और भी देते हैं, वो भी याद रख लेना, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये रेज को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। कोई भी कन्वेक्स लेंस धूप में लेके जाओ, ठीक है ना, धूप में लेके जाओ, इस तरह से कोई भी कन्वेक्स लिया, धूप में लेके गए तो रेज इसके ऊपर क्या, पैरेलल रेज पड़ेंगी और वो सभी एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी। ऐसे जैसे ये इसी को लेके गए, पहले इसको लिख लो एक बार, इतना पहले यहां से इसको लिख लेना यहाँ पे। ठीक, मैं ये बताना चाह रहा हूं कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। ये पैरेलल रेज आएंगी और ये एक ही पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी, ये तो सीधी जाएगी, जैसे एक ही पॉइंट पे क्या हो गई, इकट्ठी हो गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्ज, क्योंकि रे को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, एक ही पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करता है। और आप जानते हैं यदि पैरेलल रेज आए और जिस पॉइंट पे इकट्ठी हो तो उसको क्या बोलते हैं, फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ। वो भी अभी डिस्कस करेंगे कि ये छोटी छोटी चीजें होती क्या है। ठीक, तो कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, ये हुआ हमारा एक लेंस का टाइप। दूसरी है, इसको लिख लेना, वीडियो को पॉज करके लिखते रहना साथ साथ। दूसरा है कनकेव लेंस या इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस या क्या बोलेंगे इसको, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, क्योंकि ये रे को डाइवर्ज करेगा, वो भी बताएंगे कैसे। कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, तो ये लेंस को, ये रेज को डाइवर्ज करता है, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस इसका नाम पड़ा। कैसे, दोनों कनकेव लो, ये भी कनकेव, देखो इसका इधर चला जाएगा, ये भी कनकेव, इसकी ये साइड इधर आ जाएंगी, दोनों को मिला दिया, बाई कनकेव, बाई कनकेव लेंस, और सिंपली क्या कह दो, कनकेव लेंस, बाई कनकेव या कनकेव लेंस। ठीक, दूसरी बात, ये प्लेन साइड लो, ये कनकेव साइड लो, ये हो गई प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव लेंस। ठीक, और तीसरा बच गया क्या, कन्वेक्सो कनकेव। कनकेवो कन्वेक्सो, कन्वेक्सो कनकेव में बहुत मतलब ध्यान रखना है दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे ये लिख देता हूं पहले, ये कन्वेक्स, ये कनकेव, तो कन्वेक्सो
कनकेव लेंस, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। क्या फर्क है वो देखना। जैसे अभी अभी बनाया था मैंने कन्वेक्सो कनकेव, सॉरी कन्वेक्सो कनकेव, तो ये कनकेव कन्वेक्स ऐसे बनाया। कौन सा हुआ ये, कौन सा हुआ, कनकेवो कन्वेक्स। इसमें क्या अंतर है कि ये तो देखो मिडल में से क्या है, उभरा हुआ है, ये मिडल में से थोड़ा अंदर की तरफ दसा हुआ है, ये कॉर्नर पे से चिपका हुआ है, ये कॉर्नर पे से बाहर उभरा हुआ है। तो जस्ट उल्टा है, कॉर्नर पे से चिपका हुआ होगा, कॉर्नर पे से उठा हुआ होगा, मिडल में से बाहर होगा, मिडल में से थोड़ा अंदर की तरफ होगा। या इसको ऐसे भी बना लो, चाहे और भी अच्छे से बनाओ तो ये आया कन्वेक्सो कनकेव, प्लेनो कनकेव और बाई कनकेव। ये तीनों टाइप अपने पास हुई किसकी, कनकेव लेंस, इसकी हो गई कनकेव लेंस। ठीक, अब इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, अब ध्यान से समझना। पहले तो इतना लिख लो, पहले तो इतना लिख लो, इसको डाइवर्जिंग क्यों कहेंगे वो सुनो। ठीक है, इसको इतना बना लो पहले तो, तीनों डायग्राम कन्वेक्स के और तीनों कनकेव के। अब इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, बिखेरता है। जैसे आपके पास इस तरह से आ जाए, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, आप जानते हैं, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। ठीक, तो रे को बिखेर दिया, इसने डाइवर्ज कर दिया। क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। इधर मिलाएंगे तो फोकस के ऊपर इकट्ठी होती है इस तरह। सॉरी, इसको थोड़ा ठीक से बना लेना, सीधा इस तरह से। ठीक, तो डाइवर्ज करता है रे को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी हम कहते हैं। ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें थी, हालांकि एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, बट इनका मतलब पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक यही पता नहीं होगा कि हम यूज कैसे कर पाएंगे, कंबाइन के अंदर जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये बातें, ये चीजें ध्यान रखनी। कुछ एक छोटी छोटी बातें और भी है, हालांकि आप जानते हैं, वैसे 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, फिर भी थोड़ा सा एक बार समझ लो होती क्या है। जैसे ये मैंने सपोज एक कन्वेक्स लेंस बनाया है, दोनों के लिए होती है वैसे तो, क्या बना दिया, कन्वेक्स लेंस। यहां से लेकर के यहां तक इसका साइज भी होगा, इसके साइज को क्या बोलते हैं, अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। ठीक, ये इसका मिडल पॉइंट भी है, ओ क्या है, मिडल पॉइंट, या सी से लिखो तो सी से लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओ है इसका क्या, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हो, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, इस सरफेस का P1 ये आ गया, इस सरफेस का P2 ये आ गया, हो गया नहीं हो गया, पोल जिसे हम कहते हैं। ये मान लो Y है, ये क्या है, सपोज Y डैश है, कुछ भी मान लो। जो सीधी लाइन इसमें से पास कर गई, जो सीधी लाइन इसमें से पास कर गई उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरी बात है प्रिंसिपल एक्सिस। पीएल लिखना है, मुख्य अक्ष होता है, पीएलई लिखो कभी, क्योंकि पीएलई तो सिद्धांत होता है, पीएल मुख्य। ये जो सीधी लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अच्छा हुआ, समझे। अब यदि मान लो कोई रे आती है, पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, एक ही पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होंगी, जिस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती हैं उसे बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, या सिंपली फोकस लिख दो, फोकस। ठीक, एफ को क्या बोल लोगे, फोकस या प्रिंसिपल फोकस। समझे।
O से लेकर के F तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलोगे? फोकल लेंथ। और ये ध्यान रहे, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। क्यों? उसको ऐसे बनाओगे क्योंकि आगे भी हम क्या यूज करेंगे ये चीजें। ये लो, ये एफ हो गया, ये ओ हो गया। तो इसकी फोकल लेंथ देखो इधर है। साइन कन्वेंशन में डिस्कस करेंगे और करे भी थे, जैसे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के उधर वाले पॉजिटिव, इधर वाले नेगेटिव। तो यहां फोकल लेंथ की ध्यान रखनी है। फॉर कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। ठीक, दूसरी बात नोट डाल के लिख लेना। फॉर कनकेव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव। कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ माइनस लेनी, ये ध्यान रख लेना। ठीक, आगे जब हम करें चीजों को तो ध्यान में रहे। ठीक है ना? आगे जब हम चीजें डिस्कस करें, न्यूमेरिकल्स करें, साइन कन्वेंशन लेंगे, तो वहां पे भी चीजें आपको क्लियरिफाई रहे, ध्यान में रहे। ठीक, तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके लिए इमेज बनाने के रूल्स क्या क्या हैं वो भी समझ लो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी वो मैंने बताई, हालांकि आप जानते हैं ये चीजें आप जानते हैं, बट फिर भी जैसे नेक्स्ट वीडियो हम कन्वेक्स लेंस की लेंस फॉर्मूला के लिए करें, लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए करें, तो वहां पे चीजें आपको क्या रहे, क्लियरिफाई रहे। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं, तो इनको आप नोट कर लो। ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेंस से रिलेटेड। ठीक है ना? लेंस से रिलेटेड छोटी छोटी बातें हैं कि आप लेंस कैसे बनाएंगे। लेंस बनाने के लिए आपको या तो दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस चाहिए, ठीक है, या तो दोनों कन्वेक्स हो या दोनों कनकेव हो। ठीक है, या एक कन्वेक्स हो और एक कनकेव हो, या एक कनकेव हो एक कन्वेक्स हो, वो कैसे भी हम मिला सकते हैं, लेंस आपका बन जाएगा। और ये भी नहीं है कि भाई दोनों स्फेरिकल होनी चाहिए, एक प्लेन भी होना चाहिए, या एक प्लेन भी हो सकता है और एक स्फेरिकल भी हो सकता है, तो उसकी हेल्प से बन जाएंगे क्या, प्लेनो कन्वेक्स या मतलब प्लेनो कनकेव। इस तरह से ये चीजें आपको क्या पता होनी चाहिए। ठीक, हालांकि लेंस फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेंस मेकर्स फॉर्मूला के अंदर क्या हमें रिफ्रैक्शन दोनों फेसेस के ऊपर डिस्कस करना होता है, मींस इस फेस पे भी और इस फेस पे भी। लेंस फॉर्मूला के अंदर मैं दोनों को क्या एक कंबाइंड मान लूंगा, मतलब यहां से मैंने रे भेज दी, हालांकि ये रे यहां पे भी क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, और इस फेस के ऊपर भी रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, यदि लॉजिकल देखा जाए तो इस पे भी रिफ्रैक्ट होगी, इस पे भी, ये तो मैंने इकट्ठा बना दिया। जबकि लेंस मेकर फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर रिफ्रैक्शन और उसके ऊपर रिफ्रैक्शन, दोनों के ऊपर हम रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो ये तो लेंस से छोटी छोटी बातें बताई थी इस वीडियो के अंदर मैंने। हालांकि हमारा जो बोर्ड एग्जाम के अंदर लेंस मेकर फॉर्मूला का क्या डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है, कंपटीशन के अंदर उसके ऊपर जो फॉर्मूला है उसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेंस को बीच में से काट दिया, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, लेंस को हमने पानी में डुबो दिया, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। तो ये सब बातें लेंस मेकर फॉर्मूला से निकल करके आएंगी। जैसे मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, आप पानी के अंदर डाल दो, फोकल लेंथ क्या चेंज होगी, नहीं होगी। ठीक है, फोकल लेंथ सेम रहेगी। लेंस को डाल दो, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वो कैसे चेंज होगी, तो वो लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर आपको डिस्कस करना है, उसी से चीजें निकल करके आएंगी। तो लेंस मेकर फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर यही चीजें आप कर लेना कि भाई लेंस क्या है। ठीक, इतना कर लेना। थैंक यू।